हेलो गाइस, वेलकम टू रेलवे अड्डा केकेसी। आप सभी को हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना एनटीपीसी लेवल 3 का आरआरबी रांची से अपना मेडिकल क्लियर किया हुआ है। और आप सभी को वो बहुत कुछ बता सकते हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी। तो चलिए आप सभी को हम मिलवाते हैं अपने ही ग्रुप के एक एनटी लेवल 3 क्वालिफाई किए हुए कौशल भैया से। हेलो कौशल भैया, बोलिए। हाँ। सबसे पहले तो हम आपसे जो जो सवाल पूछेंगे, जो कि हमने ये सोचा है कि जितने भी सारे लोगों के मन में होगा, और मेरे भी एक एस्पिरेंट होने के नाते मेरे भी मन में ये सवाल है, तो आप उन सभी सवालों का बढ़िया से जवाब दीजिएगा। तो आपका नाम क्या पड़ेगा पहले? कौशल कुमार। आप किस बोर्ड से एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे और फिर कैसे कैसे क्या हुआ मेडिकल जाने तक? आरआरबी रांची से हम एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे और लेवल 3 में मेरा हुआ। उसका जो मेडिकल सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा। और चूँकि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन डाले हुए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अच्छा, मतलब आप जो बता रहे हैं वो लेवल 3, और चूंकि ग्रेजुएशन आपने कहा तो 5 और 6 के लिए भी जो अभी बचे हुए हैं उनके लिए भी प्रॉफिट हो सकता है। तो और ग्रुप डी के लिए डीबी मेडिकल सेम है, डीबी वही है, सेम है। आपको सिर्फ अगर फॉर्म भरते समय अगर आप सिर्फ मैट्रिक दिखाएं तो सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और फॉर्म भरते समय जिसका भी माता पिता या किसी चीज़ में करेक्शन है तो उसके लिए एफिडेविट। तो आप सभी ने ये जाना कि अगर आपका ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी के लिए हो, तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी रिक्वायर्ड पेपर्स है वो सारे के सारे आपने जान चुका। तो अब हम इनसे फाइनली ये जानेंगे कि जब ये मेडिकल के लिए गए थे तो इनके साथ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ था, ये पूरा प्रोसेस से बताएंगे। तो भैया सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका मेडिकल का डेट कब था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, और फिर उसके बाद मेडिकल का डेट। 9 तारीख को डीवी हुआ मेरा और उसी दिन शाम को मेडिकल के लिए मिला। तो 10 तारीख को मेडिकल के लिए जाना पड़ा। तो 10 तारीख को जब मेडिकल हुआ तो सबसे पहले खाली पेट उस दिन आपको खाली पेट जाना पड़ता है, क्योंकि आपको 9 बजे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। और उस दिन आपको जाते मात्र तुरंत आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको खाली पेट जाना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले यूरिन के लिए एक ट्यूब दिया जाएगा, तो उसमें अपना यूरिन डालना पड़ता है, और उसके बाद से आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है। उसके कुछ देर के बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। और फिर उसके बाद जैसे यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के बाद फिर खाने के लिए बोला जाता है या फिर भूखे रहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है। देखिए, अगर आपको वो समय देते हैं हॉस्पिटल वाले कि आप जाइए खाना खा के आइए, तो आप खाना खाने जाइए। लेकिन चूंकि प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है तो आप छोड़ के भी जाएंगे नहीं। तो आपको अगर तुरंत एक्सरे हो रही है तो आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे हो जाता है आपको, उसमें चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट के एक्सरे के बाद आपको मेडिकल रूम में ले लिया जाएगा, और वहाँ पर आपको आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। चूँकि ग्रुप डी में आपको A2 से लेकर के आपको बिलो कैटेगरी, मतलब आपका एक बार ग्रुप डी में आपका शॉर्टलिस्ट हो गया डीवी के लिए तो आप मेडिकल में रिजेक्ट नहीं होगा। चूँकि आपको A2 से लेकर के C2 तक का कैटेगरी ऑल तरह का पोस्ट होता है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है और रिलैक्स होकर के मेडिकल के लिए जाना है। अच्छा, तो मेडिकल के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं? जैसे बहुत सारे लोग ये मन में सोचते हैं कि अगर हम मेडिकल में जाएंगे और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा, या फिर कैसे लेकर के चले पैसे उसके लिए? नहीं, पैसा कुछ नहीं लगता है। बस आपको मेडिकल जिस हॉस्पिटल में आते हैं तो जिस दिन आपका डीवी होता है उस दिन आपको वही 25 रुपये लगता है, 25 रुपये के आसपास, 24-25 लगता है। कहीं कहीं तो वो भी नहीं लगता है। तो बस वही 24-25 या फ्री, बिल्कुल फ्री, बाकी कोई कॉस्ट नहीं लगता है। जी, तो अगर ये तो बता दिया आपने कि कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भेजा जा रहा है तो वहाँ पे अलग से चार्जेस लगते हैं। क्या इसमें कुछ बात है या फिर ये हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपको जिस हॉस्पिटल में अलॉट किया गया है वहाँ पे, जैसे आपको बाद में बताएंगे कि एक टेस्ट होता है ईसीजी टेस्ट। मान लीजिए वहाँ पे ईसीजी अवेलेबल नहीं या किसी प्रकार का कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो बोलते हैं कि आसपास के हॉस्पिटल में वो रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर जाइए, इस हॉस्पिटल में, वहाँ पे जा करके चेक करवा के। तो वहाँ पर आपको अपने पैसे से चेक करवाना होता है। अच्छा, चलिए, ये तो जानकारी मिली एक अच्छी। तो और ये आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ था कि आपको कहीं और जाना पड़ा हो? जैसे कि आप आरआरबी रांची से हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका रांची में हुआ, तो फिर आपका किस हॉस्पिटल में दिया हुआ था और फिर वहाँ पे कैसे हुआ? टाटा में दिया हुआ था, टाटा हॉस्पिटल में दिया हुआ था। तो वहाँ पर सभी मेडिकल कुछ बाहर से नहीं कराना पड़ा था। अच्छा, सब वहीं पे हो गया। हाँ। तो आपके जैसे कि एक बैच में कितने लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, और फिर उसमें कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई सेलेक्ट नहीं भी हो रहा है, ऐसे मेडिकल में डिस्क्वालीफाई भी हो रहा है क्या ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल में अभी कोई, चूँकि B2 मेडिकल आपको लेवल 3 के लिए B2 मेडिकल चाहिए,
तो लगभग सब कोई पास हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में और तरह तरह के सवाल होंगे कि मेरा ऐसा है तो चल सकता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं फ्लैट फुट है तो चलेगा कि नहीं, कान में अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है वो चलेगा कि नहीं, या फिर कलर बैंड है। तो ऐसे छोटे मोटे डिफेक्शंस जो कि रेलवे मेडिकल में उतने मायने नहीं रखते हैं B2 मेडिकल के लिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो जब ग्रुप डी के लिए बात कर रहे हैं तो ग्रुप डी में जो हम बताएं कि आपको ब्लड यूरिन हो गया, एक्सरे हो गया, उसके बाद से देखिए जो आई टेस्ट होता है, तो आई टेस्ट चूंकि A2 से हम बार बार बोल रहे हैं, A2 से C2 तक का होता है, तो बहुत लोग को आई रेलवे में आई प्रॉब्लम ही होती है सबसे ज़्यादा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी थोड़ा A2 से C2 तक, ठीक है। हाँ, तो A2 से लेकर C2 तक होती है। तो उसमें आपको देखिए आपका चेक होगा A2 स्टार का, और आप जितना नीचे गिरते जाएगा उतना आपको मेडिकल मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको नज़दीक का टेस्ट होगा, नज़दीक के लिए एक बुक दे दिया जाएगा, नियर विजन टेस्ट। सबसे पहले आपको नज़दीक में एक बुक दे दिया जाएगा, उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा बारी बारी से एक एक आंख से। उसके बाद से फिर आपको सी कट दिया जाएगा जो दूर का टेस्ट है, उसमें आपको सबसे पहले 6/6, अगर आप नहीं पढ़ पाएँ तो 6/9, फिर उसको भी नहीं पढ़ पाए तो 6/12, उसको भी नहीं पढ़ पाए तो 6/18। अच्छा, मतलब सबसे पहले छोटा दिखाया जाएगा, उसके बाद से उसको बड़ा किया जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले ही 6/6 पढ़ती हैं तो आपका 6/6 फिट है, उस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। और कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, जो कलर विजन डिफेक्टिव पर्सन्स हैं, उनके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें? उसके बाद आपको एक कलर विजन के लिए एक बुक दिया जाता है, उस बुक में पढ़ना होता है। जिनको कलर विजन होगा, कलर विजन प्रॉब्लम होगा, कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम होगा, तो उनको वो बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो फिर उनको B2 कैटेगरी मिलेगा। तो इसलिए उनको भी चिंता नहीं करना है ग्रुप डी के लिए, और लेवल 3 के लिए भी चिंता नहीं करना है। और कलर विजन के लिए हमने सुना है कि और भी कुछ और भी टेस्ट होता है, या फिर केवल एक बुक ही पढ़ना रहता है? नहीं नहीं, और सभी होती है। एक आपको पतला सा लाइट टाइप का जलता है और पूछा जाता है ये कौन सा कलर है। ये वाला आपके साथ हुआ था ये टेस्ट? हाँ, हुआ था। तो वो कलर आपको चेक करना होता है। वो 3-4 कलर जलाते हैं और पूछते हैं कौन सा कलर जल रहा है। उसके बाद से आपको एक आँख में रेड और एक आँख में ग्रीन कलर का चश्मा पहना दिया जाता है, और वो 2-3 लाइट को एक साथ जलाते हैं, और वो पूछते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद आपको कितना बॉल दिख रहा है जलते हुए। ये सब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि अगर आप पहले ही A2 में अनफिट हो जाते हैं तो फिर वो आपसे जांच नहीं होगा, तो वो पूछा जाएगा आपसे कितना जल रहा है। तो आई में बस एक यही जांच है, और एक लास्ट में जांच होता है जो लेजिक सर्जरी। आप किसी प्रकार का आंख में लेंस तो नहीं लगाएं, आप किसी प्रकार का सर्जरी तो नहीं कराए हैं, ये जांचने के लिए। वो सर्जरी मतलब वो जो चेक होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ नहीं, बस आपको एक मशीन होता है, उसमें आपको बोलेंगे देखिए, और वो लोग एक साइड से आप देखते हैं, एक साइड से वो देखते हैं, और उनको पता चल जाता है कि आप अपने आँख में किसी प्रकार का लेंस तो नहीं लगाएं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट लेंस लगवा लेते हैं ताकि डॉक्टर को पता नहीं चले कि मेरा आँख में लेंस लगा, और वो 6/6 पढ़ देते हैं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए लेंस चेकअप होता है। इसका मतलब किसी भी तरह का आप लोगों को ऐसा धोखाधड़ी नहीं करना है कि हम कुछ लेंस लगा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसा पकड़ा गया तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि आप में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो कितना समय लगा आपको ऐसे क्वालिफाई करने में? जिस डेट को आप, जैसे 9 को आपका DV था तो 10 को आप मेडिकल, या फिर 9 को ही गए हैं शायद आपने बताया, तो आप कब तक वहाँ से रिलीज हो गए और कब आपने अपनी घर वापसी के लिए ट्रेन पकड़ ली? देखिए, मेडिकल में कहीं कहीं 1 दिन में भी हो जा रहा है। मेरे पास, हम जहाँ गए थे वहाँ तो 2 दिन लगा था, तो मेडिकल में 1 दिन, किसी किसी हॉस्पिटल में 2 दिन लग रहा है। मतलब अब चूँकि प्रोसेस फास्ट हो गया है तो अब 2 दिन में फाइनल हो जा रहा है मेडिकल। मतलब आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, आप कब वहाँ से ट्रेन पकड़ चुके थे? अब 9 को हम DV कराएं तो 10-11 को हम। मतलब आपका 2 दिन लगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर फास्ट प्रोसेस है तो हो जाना चाहिए। चलिए, तो आप फाइनली अगर आप पूरा एक्सपीरियंस करके आए हैं तो आप अभी होने वाले जो NTPC और ग्रुप डी के अधिकांश छात्र हैं जो कि अपने मेडिकल के लिए घबरा रहे होंगे, तो उनको आप फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको घबराना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्या सोच के नहीं घबराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए A2 से लेकर के C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आप किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में हैं, आप एक बार DV के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, मतलब आपको जॉब मिल चुकी है। बस आपको निश्चिंत होकर के बिना घबराए हुए मुस्कुराहट के साथ आपको DV मेडिकल कराना है। मेडिकल में 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे BP चेक होता है। BP चेक होते समय आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के BP चेक करवाना है। ECG चेक होता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल में ECG भी चेक होता है, उस टाइम भी आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के ECG चेक करवाना है। बस आपको कुछ, आपने इतना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही आपको लेवल 3 में मतलब सिलेक्शन होने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।
आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।